मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का ग्रह विज्ञान पढ़ेंगे। कक्षा 12वीं का ग्रह विज्ञान और ग्रह विज्ञान की इकाई 5 में कुपोषण पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों की कुपोषण का अर्थ क्या है और कुपोषण के कारण और कुपोषण के लक्षण पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कुपोषण के प्रमुख आधार कौन कौन से होते हैं। कुपोषण के प्रमुख आधार, इसमें पहला है प्रोटीन की कमी के कारण भी कुपोषण होता है। मानव शरीर में विटामिन की कमी भी कुपोषण का कारण बनता है और खनिज लवणों की कमी के कारण भी कुपोषण होता है। ये कुपोषण के मुख्य आधार हैं। अब देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से कुपोषण के कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर में प्रोटीन की कमी से कुपोषण कौन कौन से रोग उत्पन्न करता है, उनके कारण और लक्षण। सबसे पहला है क्वाशियोरकर रोग। सबसे पहला है जो प्रोटीन की कमी से रोग होता है वह है क्वाशियोरकर रोग। यह जो रोग है यह 1 साल से 3 साल तक के बच्चों में अधिकतर पाया जाता है या देखा जाता है। क्वाशियोरकर रोग 1 साल से 3 वर्ष तक के बच्चों में अधिक देखा जाता है। इस समय प्रोटीन की मात्रा एवं श्रेष्ठता की कमी देखी जाती है, जिसके कारण बच्चों में क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। अगर हम क्वाशियोरकर का शाब्दिक अर्थ देखें तो यह 2 शब्द क्वाशी और ओरकर शब्दों से मिलकर बना है। और हम ये भी कह सकते हैं कि निम्न वर्गीय परिवारों में दूसरा बच्चा जल्दी हो जाए तो पहले बच्चे को ज़्यादा ध्यान और देखरेख नहीं मिल पाती है, जिसके कारण जो पहला बच्चा होता है वह कुपोषण का शिकार हो जाता है, क्योंकि परिवार में माता ज़्यादा ध्यान छोटे शिशु या बच्चे की तरफ देने लगती है और बड़े बच्चे की तरफ ध्यान कम दिया जाता है, जिसके कारण क्वाशियोरकर रोग 1 से 3 बच्चों में अधिकतर देखा जाता है। अब इसके कारण है कि क्वाशियोरकर के कारण मुख्य कारण क्या है? प्रोटीन की कमी। कि प्रोटीन की कमी से ही यह रोग होता है और इसका मुख्य कारण प्रोटीन की कमी है। और जो बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने के पहले जो बच्चे 1 से 3 साल 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें ये अधिक देखा जाता है। और प्रोटीन विकास और वृद्धि का प्रमुख कारक तत्व माना जाता है। इसकी कमी से शरीर में कोशिकाओं में क्या हो जाती है? वृद्धि और विकास रुक जाता है, क्योंकि प्रोटीन की कमी हो जाती है। ऐसे समय में उनके आहार में प्रोटीन की कमी हो तो उससे क्वाशियोरकर के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब इनके लक्षण में क्या है? वृद्धि में अवरोध। वृद्धि में अवरोध जब बच्चा छोटा होता है, अपन ने देखा कि 1 साल से 3 साल के बीच में यह रोग होता है, तो जब उस समय क्या होता है? नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ऊतकों का निर्माण होता है और जो छोटी मोटी कोशिकाएं टूट जाती है प्रोटीन के द्वारा उनकी मरम्मत हो जाती है। अतः आहार में अगर हम प्रोटीन कम लेंगे, हमारी आवश्यकता, बच्चों की आवश्यकता से कम अगर हम उनको प्रोटीन देंगे तो उनकी शारीरिक वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाएगी, उनका शारीरिक विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाता, जिससे बच्चा दुबला पतला होता है और उसके शरीर का वजन भी कम हो जाता है। फिर है दूसरा, त्वचा में परिवर्तन। अगर प्रोटीन की कमी है, बच्चे में क्वाशियोरकर रोग है, तो उसकी त्वचा रूखी सूखी और चमकहीन हो जाएगी। रूखी और
चमकहीन, रूखी और चमकहीन हो जाती है। इस समय डर्मेटाइटिस के दाग, डर्मेटाइटिस एक त्वचा संबंधी रोग होता है। इसमें क्या होता है, अगर चकत्ते आ जाते हैं त्वचा के ऊपर, शरीर में लाल और बैंगनी रंग के चकत्ते आ जाते हैं, ये दिखाई देने लगते हैं। तो डर्मेटाइटिस के कारण त्वचा के अन्य रोगों के संक्रमण के अवसर भी बढ़ जाते हैं। अगर एक रोग हुआ तो उससे दूसरे रोग बहुत जल्दी आसानी से होने। फिर इसका तीसरा कारण है, लक्षण है बाल। जो बच्चा क्वाशियोरकर से पीड़ित है या ग्रसित है, उससे उसके बाल बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। भारतीय बच्चों में पतले, कमजोर व रूखे हो जाते हैं। जलवायु और के आधार पर भी इन सब के लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। तो भारत में बच्चों में ये पतले, कमजोर, रूखे, भूरे हो जाते हैं और बालों की बनावट में देशी भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि अफ्रीकी बच्चों में घुंघराले व काले होते हैं, और अगर वो क्वाशियोरकर रोग से ग्रसित हैं तो उनके बालों का रंग लाल हो जाता है और बाल सीधे हो जाते हैं। और है, इससे पाचन संस्थान पर भी असर पड़ता है, जीभ में छाले हो जाना। फिर है पाचक रोगों का स्त्रवण ठीक से नहीं होना, पाचक रोगों का स्त्रवण ठीक से नहीं होता। प्रोटीन की कमी के कारण लीवर को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण उनका आकार सामान्य से बढ़ जाता है और ज्यादातर बच्चों का पेट बाहर निकल जाता है। यह मुख्य लक्षण है कि बच्चों का पेट बाहर निकल जाता है। अब इस रोग से बचने के उपाय देखते हैं कि कौन कौन से उपाय हैं। सबसे पहले बच्चों को भुना हुआ दलिया खिलाएं, क्योंकि दलिया पका लो तो हल्का होता है, उसका जल्दी पाचन हो जाता है। तो बच्चों को दलिया खिलाएं, फिर दही खिलाएं, पर मौसम के अनुसार खिलाएं। अगर ज्यादा ठंडा मौसम है, सर्दी है, बारिश हो रही, तो मौसम को ध्यान में रखते हुए बच्चों को दही खिलाएं। फिर है मौसमी फलों का सेवन कराएं। मौसम के हिसाब से बच्चों को फल खिलाएं। फटा दूध दें, फटा दूध दें, पानी नहीं कि पानी छान लिया, फटा दूध दें। फिर उबले हुए गेहूं, चना, मक्का, सोयाबीन आदि। बच्चों, जब हमने भोज्य तत्वों को पढ़ा था, भोज्य पदार्थों को तब पढ़ा था कि प्रोटीन मिलता है गेहूं, दाल, फलियां, हरी सब्जियां, इसलिए गेहूं, चना, मक्का और सोयाबीन ये प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। इनके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है, तो ये बच्चों को खिलाएं। अब है, अभी हमने पढ़ा क्वाशियोरकर, अब है मेरास्मस रोग। यह रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है। यह प्रोटीन और एनर्जी दोनों तत्वों की कमी के कारण मेरास्मस रोग होता है। प्रोटीन और एनर्जी दोनों तत्वों की कमी के कारण यह रोग होता है। मेरास्मस ग्रीक शब्द है, मेरास्मस ग्रीक शब्द है और यह भी छोटे बच्चों में देखा जाता है। 1 वर्ष के आयु के बच्चों में अधिक देखा जाता है। जो मेरास्मस रोग होता है 1 वर्ष आयु के बच्चों में सबसे अधिक देखा जाता है। इस समय क्या होता है, बच्चे का जो मेटाबॉलिज्म होता है, 1 वर्ष की उम्र में बच्चे की जो चयापचय की क्रिया होती है वह अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। इस कारण बच्चा सही ढंग से पोषण प्राप्त नहीं करता और मेरास्मस रोग वहां पर दिखाई देता है। अब है मेरास्मस रोग होने के कारण कौन कौन से हैं। पहला है अपर्याप्त भोजन।
अपर्याप्त आहार में पर्याप्त प्रोटीन एवं एनर्जी न मिलने से मारात्मक रोग देखा जाता है। अपर्याप्त भोजन, गरीबी और अज्ञानता। अपर्याप्त भोजन, गरीबी, अज्ञानता और परिवार की स्थिति, अगर परिवार में बहुत अधिक सदस्य हैं, आमदनी कम है, तो भी पर्याप्त भोज्य पदार्थ नहीं मिल पाते, जिसके कारण भी मारात्मक रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। फिर है रोग का संक्रमण। पर्याप्त भोजन न मिलने से शरीर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। व्यक्ति को या बच्चों को जब पर्याप्त मात्रा में, सही मात्रा में पोषक तत्व या भोज्य पदार्थ नहीं मिलेंगे तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण बच्चा या व्यक्ति बार बार बीमार पड़ने लगते हैं और मारात्मक की स्थिति में रोग के संक्रमण के अवसर बढ़ जाते हैं। इसमें रोग के संक्रमण के लक्षण अधिक हो जाते हैं। फिर एक कारण यह है कि बार बार गर्भ धारण करने से माता कमजोर हो जाती है और उसकी बढ़ी हुई पोषण की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती और उससे उत्पन्न शिशु मारात्मक का शिकार हो जाता है। समय से पहले अर्थात करीब 4 माह की आयु से पूर्व ही वीनिंग शुरू करा देने से मारात्मक के लक्षण दिखाई देते हैं। वीनिंग का हमने कल पढ़ा था कि बच्चे को दूध के अलावा कुछ तरल व ठोस पदार्थों का सेवन कराना। अब इसके लक्षण देखते हैं कि कौन कौन से इसके लक्षण हैं। इसमें है कि बच्चे के शरीर का वजन कम होना, बच्चों का वजन कम होना, वह उसका शरीर दुबला पतला हो जाता है और उसका शारीरिक वजन कम हो जाता है। चेहरा कांतिहीन हो जाता है क्योंकि त्वचा पर इसका असर पड़ता है, त्वचा पर चकत्ते पड़ते हैं और इससे उनका चेहरा कांतिहीन हो जाता है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि जब व्यक्ति बीमार है तो चिड़चिड़ा हो जाता है बीमारी के कारण, और फिर वो तो ये बीमारी जो बालकों में होती है तो स्वाभाविक है बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। बाल रूखे, कड़े, कमजोर एवं टूटने वाले हो जाते हैं। रूखे, कड़े, कमजोर और टूटने वाले हो जाते हैं और पाचन संबंधी विकार भी देखे जाते हैं। पाचन संबंधी विकार भी देखे जाते हैं, जैसे भूख न लगना, डायरिया, शरीर में पानी की कमी होना या शरीर का ताप सामान्य से कम होना। फिर हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं और ये भी टूटने लगती हैं। अब उपाय है कि उपाय में इसके उपाय में क्या है कि इसमें उबले हुए अनाज के दाने, उबले अनाज के दाने, गेहूं आदि हमने अभी पढ़ा था। इसमें गेहूं, मक्का, सोयाबीन आदि दे सकते हैं। फिर है मौसम के अनुसार फल दे, मौसम के अनुसार फल, जो मौसम के अनुसार मौसमी फल आते हैं उन फलों का सेवन करना चाहिए। फिर है आपका, इससे क्या होता है, आप उबले हुए
चावल खाएं, आलू खाएं।